हेलो दोस्तों। तो आज मैं फिर से आप लोग के लिए कहानी लेकर आ गई हूँ। ये पिछली कहानी का ही एक भाग है जिसमें नानी रूपम और नीलम को कहानी सुनाना शुरू करती हैं। तो कहानी का नाम होता है कालू राक्षस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। अजान देश के राजा जिनका नाम कंचन था, वो बड़ा नामी था। दुनिया पर दया करना उसका काम था। वह गरीबों को रोज़ दान देता था। सारी प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए वह बराबर तैयार रहता था। उसके दान और धर्म की महिमा देश देश में फैली हुई थी। राजा कंचन का विचार था कि जो राजा प्रजा को सुख नहीं पहुंचा सकता वह राजा नहीं कहला सकता। प्रजा भी उस राजा का आदर जी जान से करता था। राजा के दान और धर्म पर मोहित होकर एक साधु ने यह वरदान दिया था कि उनका भंडार कभी खाली नहीं होगा। इसलिए धन, कपड़े और दूसरी चीज़ें जो भी दिन में दान दी जाती थी, रात में फिर से भंडार भर जाता था। राजा एक दिन शिकार खेलकर लौटे तो बहुत थके हुए थे। वे रात में जल्दी ही गहरी नींद में सो गए। वे अपनी खुशी, प्रजा की खुशी, अपने महल की बनावट और राज्य की सजावट की बातें सोचते सोचते सो गए थे। उन्होंने आधी रात के समय एक सपना देखा। एक भयानक चेहरा उनके सामने आकर खड़ा हुआ। वह ठहाका मारकर हंसने लगा। राजा डर गए। वह उठकर भागना चाहते थे, लेकिन भयानक चेहरे ने उन्हें पकड़ रखा। अब वह पूरे रूप में राजा के सामने खड़ा था। एक लंबा चौड़ा भयानक राक्षस, आंखें आग की तरह लाल लपटों सी चमकती हुई, माथे में 2 लंबी सींग। वह कड़क कर बोला, तू जानता है मैं कौन हूँ? राजा ने कांपती हुई आवाज़ में जवाब दिया। नहीं, राक्षस ने कहा, मैं कालू राक्षस हूँ। नाम सुनते ही राजा थरथराने लगे। राजा बोलता गया, मेरे महल का बड़ा नाम है। न तू जानता है न तेरी प्रजा कि तेरे महल की सुंदरता तभी पूरी हो सकती है जब उसके चारों कोनों पर जल परी, नभ परी, पवन परी और पर्वत परी के बनाए हुए महल खड़े हों। मैं उन परियों के महल देख चुका हूँ। मैं तुझे बतलाने आया हूँ कि तेरे महल से भी सुंदर महल बने हुए हैं। सत्य और धर्म पर रहने वाला होकर भी तू ऐसे सुंदर महलों का भागी नहीं बन सकता है। राक्षस यह बोलते बोलते गायब हो गया। राजा की नींद खुल गई। उन्होंने रानी को पुकारा। रानी दौड़ती हुई आई। रानी ने देखा राजा डरे हुए हैं। पूछने पर राजा ने कहा कि उन्होंने एक भयानक सपना देखा है। सपने की पूरी बात उन्होंने नहीं बताई। रानी बातों में उनका मन बहलाने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे रात कट गई और भोर का प्रकाश उग गया। सपना देखने के बाद राजा सुस्त रहने लगे। वे किसी से कुछ कहते नहीं थे, पर दिन रात सोच में डूबे रहते थे। काम में उनका मन नहीं लगता था। वे दिन ब दिन दुबले पतले होते जा रहे थे। उनकी ऐसी हालत देखकर परिवार वाले और राज्य के सभी लोग दुखी थे। राजा के मन में होता था कि सत्य धर्म दान के पथ पर चलने वालों का यश तो धरती के कोने कोने और आकाश और पाताल में भी फैला रहता है। फिर मेरे यश में रुकावट क्यों आ रही है? कालू के वचन से तो पता चलता है कि अपने नाम और यश को बढ़ाने के लिए मुझे आगे भी काम करना होगा। राजा के 2 लड़के थे। नाम था विजय और अजय। दोनों बड़े ही बहादुर और साहसी थे। हथियारों के साथ खेलने और लड़ाई में दुश्मनों को शिकस्त देना उनके लिए महज एक बहुत ही आसान काम था। अपने तीरों की तेजी से उन्होंने अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी और विजय हासिल की। इनके भय से इनके पिता के राज्य पर कोई चढ़ाई करने का साहस नहीं करता था। विजय बड़ा था और अजय छोटा। राजा दोनों को एक समान प्यार करते थे। पिता को उदास देखकर दोनों भाइयों ने कारण जानना चाहा तो राजा ने बताने में टाल मटोल किया, पर पुत्रों के बार बार पूछने पर उन्होंने सपनों की सारी बात कह सुनाई। विजय ने सुनकर कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, मैं आपके यश को बढ़ाने के लिए चारों परियों के महलों को लाकर आपके चारों कोनों पर खड़ा कर दूंगा। राजा घबराए और बोले, नहीं बेटा, इसमें बहुत खतरा है, मैं तुम्हें यह काम नहीं करने दूंगा। विजय राजा को धीरज देता हुआ महलों की खोज में चलने की तैयारी करने लगा।
अजय कब तक चुप रहने वाला था। वह भी साथ चलने के लिए तैयार हुआ। विजय ने उसे रोका। उसने कहा, अजय अभी मेरे साथ नहीं चलो। जब मैं किसी कठिनाई में पड़ जाऊं या मर जाऊं तब तुम इस काम को पूरा करना। अजय ने पूछा, तुम्हें कठिनाइयों में पढ़ने या मरने की बात मुझे कैसे मालूम होगी। विजय ने तीर महल के गुंबज की ओर चला दिया। तीर गुंबज में पड़ गया। विजय ने कहा, अजय इस तीर को तुम रोज देखते रहना। जब ये अपने आप गिर पड़े तो समझना कि मुझ पर कठिनाई आ पड़ी है। विजय एक सुंदर और तेज घोड़े पर सवार हुआ। उसने कुछ धन अपने पास रख लिया और तलवार और तीर धनुष लेकर वहां से रवाना हो गया। तो आगे हम जानेंगे कि क्या विजय सच में वह चारों महल लेके आ सकता है या फिर नहीं। मैं आपसे फिर से मिलूंगी इसके अगले वाले भाग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।